डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज मैं एक ऐसे विषय के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ जो प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक पेरेंट्स के सामने कसमकस का विषय रहता है, जिसमें ये रहता है कि क्लास 10th के बाद में हमारे लाडले को कौन सा विषय दिलाना चाहिए। विषय के संदर्भ में जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसमें स्टूडेंट खुद भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रह जाता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आई थिंक विषय चूज करने से पहले हमको 4-5 बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम विषय को चूज करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर हमको विषय का चयन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि हमारे 10th क्लास में कितने परसेंटेज बने हैं, 90 बने हैं या 60 बने हैं या 70 बने हैं, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके 95 बने हैं तो आप साइंस मैथमेटिक्स लो या आर्ट्स लो या बायोलॉजी लो या कॉमर्स लो, या किसी के 60% बने हैं तो वो साइंस मैथमेटिक्स ना ले। तो परसेंटेज क्लास 10th के कभी किसी भी विषय के चयन में एक मापदंड नहीं है, क्योंकि क्लास 10 से जब हम 11th में जाते हैं तो एक अलग ही सब्जेक्ट का सिनेरियो आता है जो दोनों बहुत डिफरेंट वे में बच्चे को लाके खड़ा करता है। तो कभी भी किसी भी विषय का चयन करते समय हमको उसके परसेंटेज को मानक नहीं मानना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है और अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं वर्तमान प्रेजेंट टाइम के अंदर। तीसरी बात, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी विषय का चयन करें तो उस विषय में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, यह हमारी स्किल है या नहीं। हम शुरुआत में किसी सब्जेक्ट को लेते हैं तो उसमें हमारी रुचि है या नहीं है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में हमारी जब रुचि नहीं होगी या हमारी स्किल नहीं होगी तो हम उस विषय को लेकर भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हैं। चौथी बात, किसी भी सब्जेक्ट का चयन करते समय सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी सब्जेक्ट का चयन करते समय हमको उस विषय के साथ इमोशन से नहीं जुड़ना, क्योंकि हम कभी कभार पड़ोसी को देखकर या किसी भी परिवार के दूसरे सदस्य को देखकर किसी विषय का हम चयन कर लेते हैं और वो चयन इतना भारी पड़ जाता है कि हम उसके अंदर सक्सेस नहीं रह पाते। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जिस बंदे ने या किस व्यक्ति ने अपना विषय का चयन किया था उसमें उसकी महारत थी, उसमें उसकी स्किल थी, इस वजह से उसमें कामयाब हुआ और इसी वजह से उसने उसको चूज किया था। तो नंबर 1 बात, आप कभी भी किसी भी विषय को इमोशन से ना जोड़ें। आपको सबसे पहले देखना है कि आपको इंटरेस्ट है और आपकी स्किल है, तो उन बातों का सबसे आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको आपके सामने 4 बातें बताई। 5वीं बात, जिस विषय में आपको इंटरेस्ट हो या आपकी स्किल हो तो उस रास्ते पर पहले जो व्यक्ति गए हैं या उस विषय में जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है या जो आपका गोल है, जो आपके जीवन का गोल है कि मेरे को इस सब्जेक्ट से यहाँ तक पहुँचना है, तो सक्सेसफुल पर्सनालिटी से आप जरूर मिलिए और उनसे पूछिए कि हमको इस विषय में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कितने अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि जहाँ अवसरों की उपलब्धता होगी वहीं हम एक सक्सेस के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए तो मोस्टली क्या होता है, आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खूब ज़्यादा खोली, लेकिन लोग आईआईटी की तरफ ज़्यादा रुझान क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ अवसरों की उपलब्धता है और किसी भी संस्थान में अवसरों की उपलब्धता ही हमको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाती है। तो इन सभी बातों का एक ही सार है कि विषय का चयन आपकी रुचि, आपकी स्किल और आपके खुद के गोल पर होना चाहिए, ना कि दूसरे को देखकर या इमोशंस के बेस पर। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे भी और करेंगे।